आप चाहती हैं ना कि मैं अपनी गलती का इजाला करूं? हाँ, ताकि उन उदासियों से रिहाई मिले तुम्हें। मेरी गलती को सुधारने में मेरा साथ देंगी? क्यों नहीं? मैं लिशबा को वापस लाना चाहता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या क्या बहतान लगाए उसने सारिम के ऊपर, भूल गए हो क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद वो वापस आ जाएगी? मैंने कहा था ना मामा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। रास्ता नजर आ गया। मैं लिशबा को लेकर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाऊंगा। उस लड़की की वजह से मुझे और सारिम को छोड़ दोगे? अगर आपको मंजूर नहीं है तो फिर आप सारिम की शादी कर दें ताकि वो अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। सारिम की शादी कहाँ से आ गई बीच में? करनी तो है ना। करनी है, लेकिन उसकी शादी का लिशबा की वापसी से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है मामा। सारिम अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हाँ, समन की लाइफ बहुत ट्रैजिक है। को पता है, फारिस जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो उसकी जिंदगी में वापस आ गई। क्या मतलब? वो लड़की तो मैरिड है, नवीरा की नंद है वो। जी मामा, बट आई थिंक वो अपने हस्बैंड को छोड़ कर आई है और उनमें डाइवोर्स होने वाली है। ये सब समन को किसने बताया? वहाँ समन कह रही थी कि अब तो घर में ओपनली बातें हो रही हैं फारिस की दूसरी शादी की। कितने जालिम हैं ऐसे ये लोग। समन बहुत डिस्टर्ब है मामा। खैर खुश तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन उसे ये खौफ नहीं था कि फारिस उसे कभी भी छोड़ सकता है। समन बेवकूफ है। अगर फारिस को उसकी कदर नहीं है तो उसे फारिस को छोड़ देना चाहिए। कब तक खुद को तकलीफ देती रहेगी? जहाँ मोहब्बत होती है वहां छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इंतहाई गलत फिलॉसफी है, जिसकी वजह से तुमने भी और समन ने भी अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। हम आप फारिस से बात करें ना, उसे समझाएं वो क्यों जुल्म कर रहा है इतना समन पर। समन इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती है सबका। लेकिन ये उनके घर का मामला है, मैं कैसे इंटरफेयर कर सकती हूँ? समन आपकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, उसके राइट के लिए तो आप बात कर सकती हैं ना। अच्छा, करते हैं कुछ, देखती हूँ मैं। प्लीज कुछ करें। अगर आज तुम फोन ना उठाती तो मुझे इस बात का यकीन हो जाता कि ज़मान ने तुम्हें कायल कर लिया है। उन्होंने जो भी कहा है वो गलत नियत से नहीं कहा सदा। मानता हूं मैं। अलिशबा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। पता नहीं कैसे भूल गया था मैं कि मैंने सबके सामने हर हाल में तुम्हारा साथ देने का वादा किया था। कभी कभी खून के रिश्ते जरूरत के रिश्तों से भर जाते। बहुत मुश्किल में हूं अलिशबा। जो मुझ पर गुजर रही है ना, वो तो मैं किसी से कह भी नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं आता, यकीन ही नहीं आता कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव मुझे मेरे अपने भाई ने दिया है। सोचता हूँ जब मम्मा को ये सब कुछ पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी। समझ सकती हूँ मैं आपकी मुश्किल, लेकिन सादान आपको आंटी को बताना पड़ेगा सब कुछ सच। मैं उस घर में आंटी की नजरों में मुजरिम बन के नहीं आना चाहती हूँ। अलिशबा, हम कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे ताकि आपको आंटी को सच ना बताना पड़े। नहीं, सच तो उन्हें पता चले जाए। लेकिन मम्मा ने सारी उम्र सारिम के साथ गुजारी है। वो मुझसे दूर तो रह सकती है लेकिन सारिम से दूर नहीं रह सकती। सादान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ,
लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि मैं उस घर में अपने भाई और मामा को नाराज नहीं करके आ सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी नौबत कभी ना आए। अलिशबा, मैं भी तुम्हें इस घर में पूरी इज्जत और मान से वापस लाऊंगा। हमने मेरा एक बहुत बड़ा बोझ तो हल्का कर ही दिया है कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। थैंक यू सो मच अलिशबा, थैंक्स अ लॉट। आपसे किया हुआ कोई वादा नहीं भूलूंगी मैं सपना, ना ही भूलूंगी। तुमने मेरा मान और मेरी नजरों में अपनी इज्जत और बढ़ा ली है। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा अपना। बाय। कहाँ थे तुम? मॉम, आप तो इस तरह फिक्र कर रही हैं जैसे पता नहीं कितनी लेट घर आया। और वैसे भी आपको अपने बड़े बेटे की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। कहाँ होते हैं वो आजकल? वो शाम से घर पर ही है, अपने कमरे में। तो फिर आप परेशान क्यों हो रही हैं? तुम्हें जब पता लगेगा ना, तुम भी परेशान होगे। क्या वो अलिशबा को वापस लाना चाहता है। What? क्या भाई का दिमाग वाकई खराब हो गया मॉम? वो नहीं भुला पा रहा उसे। नहीं मॉम, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। अब मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे भी अंदाजा है। वो कह रहा था कि अब शायद तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक लड़की की खातिर भाई ऐसा सोच रहे हैं, और लड़की भी वो जिसने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। अजीब सी सोल्यूशन दी है उसने। कह रहा है कि या तो वो अलिशबा को लेकर बाहर सेटल हो जाएगा, या फिर तुम अपनी बीवी को बाहर ले जाना। बेबी? वो चाहता है कि तुम शादी कर लो। ये चल रहा है भाई के दिमाग में। पूछ लो उससे। रुको, बड़ा भाई है, जो भी कहेगा ना हौसले से सुन लेना। कहाँ गुम हैं आप? आज ऑफिस भी नहीं है? जो पूछना है वो पूछो। नाराज है मुझसे? क्यों? तुमने ऐसी कोई हरकत की है क्या? मॉम बता रही थी कि आपने मेरी शादी करवाने का फैसला कर लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी कड़ी सजा क्यों तजवीज की आपने मेरी? शादी तो तुम्हें करनी है ना, कब तक बैचलर लाइफ एंजॉय करोगे? भाई, आपको मेरी बैचलर लाइफ से क्या प्रॉब्लम है? आई मीन, मैं अभी इस शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो फैसला कर चुका हूं। यू हैव टू गेट मैरिड। एक्सक्यूज मी, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आपने मुझसे पूछे बगैर ही कर लिया? मेरी जिंदगी पर जब चाहे तुम अपना हक जता सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला भी नहीं कर सकता। आज आपको हो क्या गया? इतने ऑकवर्ड क्यों है? मेरी जिंदगी में जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम इंटरफेयर करते हो, और आज मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं तो मैं तुम्हें ऑकवर्ड लग रहा हूं। अच्छा, मॉम बता रही थी कि आप भाभी को घर वापस लाने का सोच रहे हैं? बात मत बदलो। इस वक्त तुम्हारी भाभी की नहीं, मेरी होने वाली भाभी की बात चल रही है। अच्छा, चले फिर। अगर आप भाभी कह रहे हैं तो फिर ये भी बता दें कि मेरी बीवी बनने के लिए आपने किसको पसंद की? ये तो तुम बताओगे ना, हमें पसंद करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी लिस्ट तो वैसे भी बहुत लंबी है। तुम बता दो कि किसके घर जाना है रिश्ता लेके, टीना या फिर शिजा या फिर कोई और? बता देना अपनी लिस्ट में से। सुबह तक सोच के बता दो। I'll wait for you.
बताओ ना, क्या कहा सादान ने? दिमाग खराब हो गया आपके बेटे का। मैंने आपसे कहा था ना, अगर ये रिश्ता ज्यादा देर तक रहा तो ये लड़की हम भाइयों के बीच में फूट डाल देगी। डाल दी ना उसने फूट। यानी ये मुतालबा अलिशबा का है? तो और किसका है मॉम? बदला ले रही है वो मुझसे, इसलिए भाई को मेरे खिलाफ करना चाह रही है। तुम जाग गई? आंख लगी होगी तो जागूंगी ना। तो क्यों जाग रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? सब ठीक है, तुम सो जाओ, तुम्हारी नींद बहुत गहरी थी। गहरी नींद तो था। जब इंसान को सुकून मिल जाए या मिलने की उम्मीद हो तो ऐसी ही नींद आती। क्या मतलब? तुम साफ साफ क्यों नहीं बता देते मुझे कि क्या चाहते हो मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहता। छोड़ना चाहते हो ना मुझे? यार थोड़े दिन बाद तुम्हें क्या हो जाता? क्यों करती हो ऐसी बातें? बस ये एहसास हो जाता है कि मजबूरी में जोड़े हुए रिश्ते ज्यादा ऐसे तक नहीं निभाए जा सकते। समन, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैंने तुम्हें छोड़ना होता तो मैं तुम्हें अपनाता ही क्यों? कमिटमेंट कर ली थी ना तुमने मेरे साथ। कमिटमेंट के पक्के हो बस, इसलिए अपना लिया। इतने अरसे बाद रात के इस टाइम इन बातों का कोई तुक है? अलिशबा ने सदान को छोड़ दिया, मामू भी उसके हक में है। अब रास्ता क्लियर है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब है समन। तुम्हारी इनसिक्योरिटी में दूर नहीं कर सकता। तुमने सोना है सो जाओ, नहीं सोना मत सो। मैं सोने लगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस घर में क्या चल रहा है। कभी कभी लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है माँ। अंधेरे में क्यों रख रहे हो मुझे? साफ साफ क्यों नहीं बता देते? तुम बेचैन हो कि अलिशबा वापस आ जाए, और वो भी बेचैन है कि इस घर में वापस आए। तो इसमें गलत क्या है मामा? ये हम दोनों का हक है। तो किसने रोका है तुम्हें? बुला लो उसे, कहो कि अपना जहन साफ करके आए और बर्दाश्त करना सीखे दूसरों को, ताकि हम भी उसे बर्दाश्त कर लें। क्या बात है, अभी तो वापस नहीं गए? इंतजार कर रहा था हमारे फैसले का। गॉड सेक भाई, आप अभी तक उसी बात के पीछे पड़े। प्लीज मुझे अपने और अलिशबा के मामले से निकालें। शट अप! आज के बाद अलिशबा का नाम लेकर उसे मत पुकारना। वो भाभी है तुम्हारी, इज्जत से भाभी कहा करो। ओके, काम डाउन। तुम क्या चाहते हो इससे फैसला? बताया तो था आपसे। पूछे इससे कहां रिश्ता करना चाहता है। हम आज ही जाएंगे रिश्ता लेकर। ऐसी क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी किस बात की है मैं आपको बताता हूँ मॉम। ये अपनी बेगम को इस घर में वापस लाना चाह रहे हैं, और उस अलिशबा भाभी ने इनको मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। उसकी वापसी से तुम्हारी शादी का क्या ताल्लुक? इसकी शादी का ताल्लुक अलिशबा की वापसी से नहीं है, बल्कि इस घर के सुकून से है। और अगर हमने ऐसा ना किया ना मामा, तो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। कैसा नुकसान? ये ना मुझ में कहने की हिम्मत है, ना आप में सुनने की बर्दाश्त होगी। ये अपने करतूतों को अच्छी तरह जानता है, और ये भी जानता है कि इसके लिए किसी एक को हमेशा के लिए चुनना बहुत जरूरी है। प्लीज भाई, आप मेरी फिक्र छोड़ दें।
आपकी बीवी को मेरे वजूद से मसला है ना, तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ मैं इस घर से, ठीक है? ठीक, चले जाओ। और सादान, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो फारिस? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम तो नहीं आते, सोचा मैं खुद ही बुला लूँ तुम्हें। बस आंटी वक्त नहीं मिलता, और वैसे भी समन मेरे बगैर आती तो टीना के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती है। फारिस, तुम्हें समन के यहाँ आना बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी है कि उसे टीना जैसी दोस्त मिली, और आप इतना प्यार करती हैं उसे, इस बात से तसल्ली रहती है मुझे। बस इसीलिए तुम्हें बुलाया आज, क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो समन के सामने नहीं आ सकती। कहीं आंटी? मुझे पूरा यकीन है कि रूबी तुमसे बहुत मोहब्बत करती होगी। जी, बेटा समझती थी मुझे, बल्कि समन से ज़्यादा प्यार करती थी मुझसे। समन भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अंदाज़ा है मुझे। बेटा, जो प्यार करते हैं उनका हक होता है कि उनसे भी प्यार किया जाए। अब आंटी वो मेरे साथ खुश है। बेटा, खुश होने में और खुश नजर आने में बड़ा फर्क होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वक्त दो और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, ताकि उसकी बदगुमानियाँ खत्म हो। कैसी बदगुमानी? वो ये समझती है कि तुम किसी थर्ड पर्सन के कहने पर उसे ये रिश्ता निभा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं आंटी, ये उसकी गलत सोच है। बेटा, अगर सोच गलत है तो तुम उसे प्यार से समझाओ ताकि तुम्हारे बारे में वो क्लियर हो। आंटी, जब से शादी हुई मैं समझा थक गया हूँ, लेकिन उसने कसम खा रखी है मेरी किसी बात का यकीन ना करने की। खैर, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, चाय के लिए कहा है, बल्कि मैं सोच रही हूँ समन को कॉल करते हैं, साथ में लंच करते हैं। नहीं नहीं आंटी, थैंक यू सो मच, फिर किसी दिन। खुदा हाफिज। जमान, आपकी शर्ट का बटन लूज हो रहा था, मैंने फिक्स कर दिया है। और वो जो ब्राउन पैंट है आपकी, उसका कलर इतना फेड हो रहा है, पता नहीं कौन सा नया ब्रांड ट्राई किया है आपने। और आपको पता है ना कि कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नहीं, कल तो नहीं है, नेक्स्ट वीक है। देखा, मैं यही चेक कर रही थी कि आप मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं। हाँ भाई, अपनी औलाद के अपॉइंटमेंट आप कैसे भूल सकते हैं? हम तो आपके जैसा कुछ लगता ही नहीं। लगता तो मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारा नवेरा, वरना इस तरह मेरी बातों को इग्नोर नहीं करती तुम। आप आराम से मेरी बात सुने तो मैं आपको कुछ बताऊं ना। नवेरा, अगर सादान की हमायत में कुछ कहोगी ना तो मैं कभी नहीं सुनूंगा। हाँ, लेकिन अगर अलिशबा की हमायत, बल्कि अलिशबा के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बोलूं तो? नवेरा, अलिशबा का अच्छा मुस्तकबिल सादान जैसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि तुमने उस इंसान से मेरी बहन की खुशियों की भीख मांगी। समान, मुझे अगर आपकी बहन की खुशी और सुकून के लिए उससे भीख भी मांगनी पड़ती ना तो मैं मांगती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ सारिम का असली चेहरा दिखाया सादान को, और वो भी सबूत के साथ। कैसा सबूत? मैंने सारिम की सारी बातें रिकॉर्ड करके सादान को सुना दी थी, और उसकी हकीकत सादान के सामने खोल दी। नवेरा, एक बात है, अगर सादान अलिशबा को वापस लेकर जाना चाहता है तो उसे सारिम को घर से निकालना होगा। जमान साहब, सदान साहब की मम्मा आई हैं। ठीक है, आप जाएं। देखा, भेजते हैं ना उस आंटी को। अलिशबा, तुम यहाँ खड़ी भी हो? सदान की अम्मी आई हैं। इतनी जल्दी? क्या मतलब है इतनी जल्दी? नहीं, वो सादान से मेरी बात हुई थी कॉल पे, वो कह रहे थे कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब सही हो जाएगा। तो समझो सब सही हो गया। जितनी शिद्दत से सादान को एहसास हुआ है ना, मुझे लगता है वो हालात जल्दी ठीक कर देगा।
आंटी अकेले आई हैं? पता नहीं, अभी तक मिली नहीं हूँ मैं। अंदर जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? नफीसा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आने में इतनी देर कर देंगी। उम्मीदें तो मुझे भी आपसे बहुत थीं जो पूरी नहीं हुई हैं। कौन सी उम्मीद तोड़ी हमने आपकी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जमान बेटा, मुझे जरा ये बताओ कि तुम और तुम्हारी बीवी राफिया और अलिशबा को घर से कब निकाल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है इस बात का? कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने? जब अपनी बहन को ये समझाकर भेजा है कि अपने ससुराल में जाकर शौहर के अलावा सबको घर से बेदखल कर दो, तो खुद भी ऐसा करो ना, ताकि इनको भी वो दर्द महसूस हो जो मुझे हो रहा है। आप यहाँ ये सब बातें करने आई हैं? नहीं, मैं तो अलिशबा से मिलने आई हूँ। आओ ना, मिलो मुझसे। जानती हो ना मुझे, वही बदनसीब औरत हूँ जो तुम्हें बेटी बनाकर यहाँ से लेकर गई थी, लेकिन तुमने तो अपनी फितरत दिखा दी। मेरे ही बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नफीसा, आपने जो भी बात करनी है आप हमसे करें। बात क्या करनी है? मैं तो यहाँ ये पूछने आई हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था? बड़ा एतबार किया था मैंने आप लोगों पर। अलिशबा को बेटी बनाकर लेकर गई थी यहाँ से, इज्जत दी थी, मान दिया था, लेकिन इसने तो मेरे घर में दरारें डाल दी। मेरे दोनों बेटों को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के मुकाबले खड़ा कर दिया। क्यों? अगर तुम्हें मेरे घर में राज करना था तो वो तो तुम कर रही थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी, बेहतर होगा कि इन सवालों के जवाब आप सादान से लें। सादान से क्या जवाब लूं? उसकी तो अक्ल माऊफ हो गई है। न जाने इस लड़की ने कौन सी पट्टियां बांधी हैं उसकी आंखों पर। इसके अलावा उसे हर कोई गलत लगता है। पट्टी तो आपकी आंखों पर बंधी है आंटी। सादान इस वक्त आपके एहतराम में सारिम का मान रखने के लिए खामोश है। जिस दिन उनकी जुबान खुली ना, सच के आईने में आपको सारिम का असल चेहरा भी नजर आ जाएगा। नफीसा, मैं तो ये समझी थी कि आप अपने किए पे, अपने बेटे के किए पे नादिम होके यहाँ पे आए, लेकिन मुझे लगता है कि या तो आपको सच्चाई मालूम नहीं है या फिर मालूम है आप उसे तस्लीम नहीं कर रहे। आपका घर जल रहा और आपको नजर नहीं आ रहा। कैसी माँ है आप? मैं कैसी माँ हूँ? आप कैसी माँ हैं? अगर अपनी बेटी को सिखाया था कि ससुराल में जाकर राज करना है, तो राज करने का अंदाज भी सिखाती ना। बहुत हो गया आंटी, बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त आप यहाँ से चली जाएं। जिसको तुम घर से जाने के लिए कह रहे हो ना, उसके घर में अपनी बहन को बसाने का ख्याल दिल से निकाल देना। मुझे अपनी बहन को आपके घर में भेजना भी नहीं है, जहाँ किसी शख्स की इज्जत का ख्याल ना हो और जहाँ चोर और लुटेरे बसते हो। कान को लगाम दो। आंटी, लगाम आप अपने छोटे बेटे को डालिए, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। देख लिया तुमने? जो अपनी माँ की हिमायत नहीं हासिल कर पाया, उसकी हिमायत कर रही थी तुम। बहुत खूब। अब पूछ लो सादान से कि अपने घर से और किसे भेजेगा हमें बेइज्जत करने के लिए। देख लिया तुमने? जो अपनी माँ की हिमायत नहीं हासिल कर पाया, उसकी हिमायत कर रही थी तुम। अब पूछ लो सादान से कि अपने घर से और किसे भेजेगा हमें बेइज्जत करने के लिए। मुझे लगता है मुझे अलिशबा को समझाना चाहिए कि वो सादान को समझाए, क्योंकि किसी और की बात तो आंटी सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा जल्दी वापस आ गए ऑफिस से? खैरियत तो है? वैसे ही बस, कोई बात नहीं है। नवेरा को कॉल कर लो, पूछ लो अलिशबा कैसी है। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? मैं जानती हूँ यही वो बात है जो तुम मुझसे शेयर नहीं कर पा रहे, जबकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं।
जिस लड़की के एहसानों के बोझ तले आज तक मैं इस घर में हूँ, उसका जिक्र मुझे बुरा क्यों लगेगा? बस कर दो यार ये टॉन्ट्स। मैं कोई पत्थर का नहीं हूँ कि कुछ फील नहीं करूंगा। कैसे बात कर रहे हो? तो क्या करूँ और बेहस हो जाऊं? फारिस, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी ये टोन। तो मत करो बर्दाश्त, मैंने कहा है बर्दाश्त करो। दिमाग खराब कर दिया यार, थक गया हूं मैं। ये क्या हो रहा है फारिस? तुम ऐसे तो बात नहीं करते थे। बाबा बर्दाश्त खत्म हो गई है, तमाशा बन गया हूं मैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मदिया आंटी ने मुझे कॉल की थी, अपने घर बुलाया, और मुझे क्या कहती है भला? मुझे कहती है कि तुम समन के साथ इसलिए हो क्योंकि किसी तीसरे बंदे ने तुम्हें कहा। ये घर की बातें बाहर शेयर कर रही है, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? दिमाग तो खराब होगा ना मेरा। तो इसमें गलत बात क्या है? मैंने कोई झूठ तो नहीं कहा उनसे, ये बात सच है। पूछिए आप इससे मुझे कि आज तक मैं इस घर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसने किसी को वादा दिया हुआ है। मैं भी तो इतने अरसे से ये जिल्लत बर्दाश्त कर रही हूँ इस घर में। कभी किसी ने सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है, कि मैं किसी तीसरे की वजह से हूँ इस घर में? तुम्हें अगर मेरे साथ रहना जिल्लत लगता है ना, तो अपना फैसला कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस कर दो फारिस। वो अलिशबा को भूल जाता, लेकिन तुमने उसको भूलने ही नहीं दिया। मामू, आप भी तो भूलने नहीं देते उसे। इनफैक्ट मुझे भी कोई नहीं भूलने देता। इस घर में उसका इतना जिक्र होता है कि मैं तक नहीं भूल पा रही। हेलो, कैसी हो समन? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ टीना। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं बहुत बुरी हूँ। मैं किसी को भी पसंद नहीं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं ना शायद किसी का प्यार डिजर्व भी नहीं करती। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? बताओ तो हुआ क्या है? हेलो समन? ममा? ममा? मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? पहले पापा छोड़ के चले गए, फिर मम्मा छोड़ के चले गई दूसरी शादी करने। इसको भी मुझसे प्यार नहीं। मामू मुझे गलत समझते हैं, तो मेरा मुझे पसंद नहीं। Everyone loves you. You're okay. You'll be fine. मम्मा, क्या हुआ भाई? क्यों शोर मचाया? क्या हुआ बेटा? हाँ, समन की अभी कॉल आई है। शी इज नॉट फाइन। क्यों, क्या हुआ उसे?
पता नहीं, वो तो बस रोए जा रही है। जा रही है? अच्छा मैं कॉल करती हूँ उसे। कॉल नहीं करे ना, अब जाए उसे लेकर आए। मुझे डर है वो कुछ कर ना बैठे। क्या मतलब, क्या कर बैठेगी वो? माँ वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा तुम परेशान मत, मेरा बैग और मोबाइल लेके आओ, मैं जाती हूँ समन की तरफ। हो गया। क्या गई थी आप? अलिशबा से बात करने। ओह, तो आप भी वहां पहुंच गई? मैं उसे लेने नहीं गई थी। लेने तो आपसे गई थी, वो आपके साथ आई नहीं होगी। अब वो कभी भी यहाँ नहीं आएगी। जिस तरह उसके भाई ने मुझे घर से जाने के लिए कहा, उसके बाद वो किस मुंह से अपनी लड़की को यहाँ भेजेंगे? एक मिनट, समान ने बदतमीजी की आपके साथ? उन लोगों से कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। अब कहाँ जा रहे हो? आपसे कोई बदतमीजी करे मैं उसकी जबान न खींच लूं? नहीं बेटा, पहले वो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, चोर लुटेरे न जाने क्या क्या। अब बात को मत बढ़ाओ। बात बढ़ चुकी है मॉम। बेटा सारे ये क्या हरकत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीजी करने की? मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की। मेरे गिरबान को हाथ लगा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदिहा, कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। आप मुझे देखकर परेशान से हो गए? परेशान नहीं, मैं तो परेशान नहीं हुआ। तुम बैठो। समन कहाँ है? समन यही है, घर पे है, अपने कमरे में। मैं बुलाता हूँ। लो आ गई। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। क्या कहा था मैंने तुम्हें? यही समझो मैं तुम्हारी माँ हूँ, अकेली नहीं हो तुम। हुआ क्या है? ये तो आपको पता होगा जुबैर भाई। आप लोगों ने इसे बेसहारा समझ के इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। कोई जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े हमने इस पर। सामने खड़ी है, पूछ लो इससे। ये रो रही है, इसके आंसू काफी नहीं है इसकी कहानी बताने को। कौन सी कहानी? मैं सब जानती हूँ, जो प्लानिंग आप बाप बेटा कर रहे हैं। फारिस तो मुझ पर चीखना भी शुरू हो गया। मुझसे कह रहा था कि अपना फैसला कर लो। तुमने खुद मजबूर किया उसे ये कहने को। जुबैर भाई बहुत जल्दी भूल गए आप रूबी को। जान छिड़कती थी वो आप पे। आप ही को अपनी माँ अपना बाप समझती थी। ये उसी रूबी की बेटी है जिस पर आपने इस घर की जमीन तंग कर दी है। मदिहा, तुम्हें मेरे घर के मामलात में घुसने की जरूरत नहीं है। समन तुम चलो मेरे साथ। मैं इन बेरहम लोगों के दरमियान तुम्हें नहीं छोड़ सकती। होश में तो हो तुम। समन क्यों जाए तुम्हारे साथ? ताकि आप लोग ये सोच सको कि आप लोगों को इसकी जरूरत है कि नहीं। चलो तुम। वो सामान लेके आए। बाय द वे, जो शाम को मीटिंग स्केड्यूल्ड है, टाइम दिया था वो मैंने चेक कर ली थी। वो टाइम चले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुम्हारी समन से बात हुई? मैं उससे क्या बात करूंगा, घर आके कर लूंगा। वो घर पर नहीं है, मदिहा ले गई है उसे। ले गई है मतलब समन नहीं रहना चाहती हमारे साथ। तुम चले जाओ मदिहा की तरफ। समन ने न जाने कौन से हमारे जुल्म की दास्तानें सुनाई हैं उसे। बाबा मेरी एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है, मैं नहीं जा सकता। वो खुद आ जाएगी।
बेटा बात बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी बाबा, मैं घर आके बात करता हूँ आपसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।